50,000 कुछ भी नहीं है। 1 लाख, वो 1 करोड़ बोल रहा है। 1 करोड़, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। हाँ ठीक है। इधर सुनो, हाँ ये बच्चा के खड्डों फेंक दिया। अच्छा अच्छा। ये बात हाँ 1 2 3 के अलावा क्या रहने मालूम चलना चाहिए। ठीक है। ठीक, हाँ ये बात मालूम चली गेलो। हाँ पूरा खंडों ने एक रोल उठी लो। हाँ हिना सुन जल्दी जो ये बच्चा फेंक दिया। हाँ और ये जो इतना ये बोल रहे हैं तो हाँ महारानी जी, मंत्री जी, अब महाराज को ठोकर लगाना चाहिए। अभी तो मैं उनको 1 लाख रुपए दे रही हूँ। हाँ कहीं 3 आदमी के हाँ सिवा चौथा व्यक्ति जान गया। जान गया। 1 लाख के बदले मैं उनसे 2 लाख रुपए लूंगा। महारानी जी हम रास्ता बताए हैं, हाँ, हमें मत फंसा देना। आपको कुछ नहीं होगा। डर लग रहा है। जब औरत मर्द के साथ हो तो डरने की क्या बात है। तो ठीक है, इस समय महाराज को बुलाना चाहिए। ये घंटी लटकी हुई है, अच्छा इसमें 3 चोट लगाई है। हाँ और जहाँ भी मेरे स्वामी जी होंगे आवाज सुनते ही इस महल में आ जाएगा। ठीक है, अब लगाते हैं ठोकर। लगाइए। फूलो बाबू। अरे मंत्री, महाराजा ओ बाबू हमें के लिए कन्या स्थान का गिरले महाराजा। हाँ? राजा वो उठावा ही रहा। हाँ। आगू से उठा के फेंक दियो, पीछू से ना। आराम ज्यादा अगली घंटी में ठोकर क्यों मारा? तोरा भेल क्या? कौन देखो ना। आराम ज्यादा मुझे क्या होगा रे? तोरा विचार ना, क्या हुआ? तोरा विचार ना। महाराज इस महल में एक राजकुमार जन्म लिया है। राजकुमार का जन्म हुआ है। हाँ छोटी महारानी ने। छोटी महारानी के कोख से। अरे वो बच्ची को मेरे गोद में लाकर के 2 महारानी देर क्यों कर रही है? हाँ स्वामी जी, अरे ला के 2 महारानी, जल्दी ला महारानी। हे विधाता, आज मैं पुत्रवान बन गया। लोग मुझे भी पुत्र कहकर ताना मारते थे, आज मैं पुत्रवान बन गया। धन्य है मां भवानी, तुम्हारी असीम कृपा बनी रही छोटी महारानी पर। आज मैं पुत्रवान बन गया। हे विधाता, आज जिंदगी में पहली बार बच्चे को मैं सीने से लगाने जा रहा हूं। उस बच्चे पर असीम कृपा बनाए रखना। आज दिन हो देखबे विधाता,
मुझे पुत्र नहीं था तो मैं तुम्हारे पास कभी जिज्ञासा नहीं किया किसी बच्चे को लाकर मेरे गोद में दो। कितनी बड़ी मजाक कर रही हो महारानी। हेलो समझी देखिए समझी कुछ नहीं ऐसे धर के छुटिया दिया। जो चीज को छोटी बहन ने अपने गर्भ से जोड़ दी है वही चीज तो मैं आपके सामने ला के रखी इसमें मेरा क्या गलती है? अरे चंडाली तो मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? ना तो मैं अपने आंखों से देखा हूं ना तो अपने कानों से सुना हो किसी औरत की गर्भ से ईटा पत्थर का जन्म होता है। क्या किया? यही बात का तो मुझे भी शौक लग रहा है। रमजादी कहेगी मेरे बात विश्वास नहीं होता। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं जा रही हूँ छोटी बहन को घसीटते हुए लेकर आ रही हूँ। ओ लो 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 कमीना शैतान की बच्चा शैतान ए हमारा जख्म पर महरम लगाना चाहिए। तुम जहर डाल रहे हो। क्या अब लोग तोरा पुत्र नहीं कहे थे कैसे नहीं कहेगा? बच्चा ने होले नहीं है। हाँ ईटो भेले ना कहते वो देखो ईटा का पप्पा। ज्यादा कहेगा ईटा फेंकी लो है। देखो 4 गो ट्रैक्टर लागी गेलो है। बेटा तुम मजाक करता। मजाक की तरह में जीजाजी छे क्या? हरम ज्यादा कहेगा। महारानी मैं तुमसे प्रश्न करने जा रहा हूं। जिस वक्त मैं जंगल जा रहे थे तूने अपनी आंखों से आंसू बहाया और मुझे कहा था मैं इस महल में एक बच्ची को जन्म देने जा रही हूं। उस बच्ची को जन्म दिया। स्वामी जी मैं बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे इस वक्त कहाँ है? वह तो दीदी जानती। क्या? इस बच्चे के बारे में दीदी जानती। महारानी या बता जिस वक्त तूने जन्म दिया उस वक्त बच्ची की रोने की आवाज तुम्हें सुनाई दिया? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं। क्यों नहीं तुम्हें सुनाई दिया? क्यों नहीं कि जिस वक्त मुझे पेट में मीठे मीठे दर्द हो रही थी। हाँ ठीक उसी समय बड़ी दीदी हमारे और के आगे 7 पट्टी बांध दी। और मेरा पैर चूल्हा में दे दिया और हमारे मुंह को कोठी के महारानी आगे बढ़। चंडाली जी ये कहा की नियम है पर सबकी वक्त आंखों में पट्टी सर को कोठी में पैर को चूल्हे में। ये मैं क्या सुन रहा? ये बात तो सत्य है। अगर आज मैं ऐसा काम नहीं करती तो जो भी अभी छोटी बहन मेरे सामने जीवित है तो मेरा शुक्र मनाइए। और वैसे औरत का बात सिर्फ औरत ही समझ सकती है, आप जैसे मर्द नहीं। स्वामी जी आप जानते हैं कि जिस महिला को प्रसव होता है तो प्रसव के समय बहुत सारा ब्लड निकलता है। आगे बढ़ महारानी।
मैं फिर से पूछ रहा हूं, तूने बच्ची को जन्म दिया? नहीं स्वामी जी, यह तो दीदी ही बताएंगे, मैं क्या बताऊं। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूं। जिस दिन से दुल्हन बनकर आई हो, सिर्फ तूने मेरा प्यार देखा है, क्रोध नहीं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, जिस बच्ची को तूने जन्म दिया, वो बच्चे मेरे गोद में लाने को मैं कहां से बच्चे को। मेरे सामने ना कहने वाले को मैं जिंदा मिट्टी में दफना देता हूं। मुझे ना शब्द पसंद नहीं है, मैं प्यार से मांग रहा हूं। अरे महारानी, एक बच्चे के लिए मेरे सीने में आग धधक रहा है। अरे जिस जगह बच्चे को छिपा करके रखी हो, मेरे गोद में दो महारानी। मैं अपने बच्चे को सीने से लगाना चाहता हूँ। तो महारानी, कुछ हुआ ना, अरे बच्चे के लिए मेरे सीने में आग धधक रहा है। कहीं बच्ची को छिपा करके रखी हो, मजाक कर रही हो। अरे ला करके मेरे गोद में दो। अरे बच्ची के लिए मैं क्या नहीं किया, साथ में शादी किया। मैं प्यार से कह रहा हूं, अरे कल मेरे साथ मत करो। ओ बच्चे मेरे गोद में ला कर दो महारानी। स्वामी जी, मैं कितनी बार कहो, मैं बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अरे चंडाली, मैं जो तुमसे शादी किया था, सिर्फ एक बच्चे को पाने के लिए, तुम्हारी सूरत देखने के लिए रहे। मैं जो पूछ रहा हूं, वो बच्चे मेरे गोद में दो। आना था, इसकी परिणाम बहुत बड़ी भयंकर होगा, उतना भयंकर होगा, मरने के बाद तुम 1000 बार सोचेंगे कि धरती पर मैं जन्म लिया मानो। वो बच्चे मेरे गोद में ला करके दो।
उसी वक्त मर जाना चाहूं, मर जाती तो मुझे अच्छा लगता। पहले मुझे निपुण लोग कहते थे, आज सोनापुर शहर के व्यक्ति जानेंगे छोटी महारानी की गर्भ से ईटा पत्थर का जन्म हुआ, तो लोग मुझ पर थूकेंगे, ताना मारेंगे। रे चंडाली, तुम्हें बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसकी जानती हो सजा तुम्हें क्या मिलेगा? ना तो जिंदगी में मर पाएगी, ना तो जिंदा रह पाएगी। एक लाश की तरह, लाश की तरह तुम्हें इसकी सजा देने जा रहा हूं। कान खोल खोल कर सुन, आंख फाड़ फाड़ कर देख। तूने तो मेरे साथ धोखा किया। जब तुम्हें सजा मिलेंगे तब तुम जानेगी कि पति के साथ मैंने जो धोखा किया वो सजा मुझे मिला है। आज वो सजा तुम्हें मिलकर रहेगा। किसी पक्षी ने फल में चोट मार दिया, मैं तुम्हें चुप और खिसेट कर तुम्हें दरबार में लाऊंगा और सूली पर तुम्हें टांग दूंगा। चील कौवे तुम्हें नाच नाच कर खाओगे। हरामजादी, इतना ही नहीं, सपने में तुम्हें सूखी रोटी, नारियल की खोखरे में पानी मिलेगा। जब तुम अपना नेत्र खोलकर उस रोटी और पानी को देखेगी तब तुम्हें समझ में आएंगे जो मैंने पति के साथ धोखा किया उसका प्रतिफल मुझे मिला। महारानी, मुझे महारानी से दूर मत करो। जिस वक्त मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर दे रहे थे उस वक्त मुझे आभास हो रहा था कि भीख मांग कर खाने वाली, बीच चौराहे पे सोने वाली जब ये फूलों की सेज पर सोएंगे हो सकता है होनी को अनहोनी में बदलेंगे। आज तूने वो करके दिखलाया। महारानी, इस हरामजादी को शरीर पर से वस्त्र उतार लो, फटे वस्त्र पहनाकर पैरों से ठोकर मारकर इसे इतना जलील कर दो, इतना जलील कर दो कि लौट कर महिला की तरफ ये नजर उठा करके नहीं देखे। अरे मार हरामजादी को
करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो मेरे स्वामी जी कह के गए हैं फौरन करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे दीदी जी, मुझे इस मार से जुदा मत करो दीदी जी, मत करो। इस माल से बाहर नहीं करो। जंगल में कैसे रहेंगे दीदी जी, कैसे रहेंगे? चलो अगर ये बात कहीं परसागंज जाएंगे, कहीं ये बात परसागंज जाएंगे तो वो लोग मेरे स्वामी की इज्जत क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? इसलिए तुमसे अच्छा जैसी थी हम 6 बहन थी, तुमने तो आग इस घर में आग ही लगा दी। हाँ और सबसे पहले जाएगी इस वहां से, लेकिन ये 9 लाख का साड़ी पहन के नहीं, इसे उतार के जाएगी। इस प्रकार से मत कीजिए दीदी। क्यों करोगी नहीं? तुम्हारी आरती उतारोगी। आए कतला आए करे छे मंत्री जी अभी तो मैं इस बात से बेदखल कर दी, लेकिन ये सारी मंत्री जी टेंशन आ रहे जाइए आइए आइए। कितना खुशी की बात है, आप अंदर में बैठ के आइए आइए। हो गया काम? हो गए। हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, साड़ी को उठाइए, साड़ी उठाई। हमें जाना, मैं बोली नीचे का साड़ी उठा, तू मेरा साड़ी उठा रहा। टेढ़े नहीं लगे। ओ साड़ी उठा लिए। साड़ी उठा लिया। हाँ, यहाँ से जाओ धोबी घाट, धोबी के पास। धोबी के पास जाओ। हाँ। इसे धुलवा की, अच्छा, सेंट मार की हाँ, मेरे गोदरेज में रख दे। धोबी बैठा हुआ है। ये लो धोबी, धो के बहू को दे देना। धोबी भाग। रे, क्या करता है? लीजिए धोबी। हाँ, दे दिया धोबी को। लीजिए धोबी, बहू को दे देना। हाँ, दे दिए। मंत्री जी, हाँ, अब देखिए ये महल कितना झकमक कर रहा है। जो मेरे रास्ते में बैठा था बिल्कुल साफ। मैं उसे उखाड़ के फेंक दी। फेंक दिए। आज फिर से इस माल में मैं जो चाहूंगी हाँ, वो मैं खुशी खुशी कर सकती हूँ। क्यों नहीं महाराज जी? हम भी आज खुश हैं। क्यों? और राजपाट के कांटे साफ हो गया। महाराज कहाँ गया? तेरे स्वामी जी हाँ, वो अंदर में बैठे अंदर में। माल के अंदर में। अच्छा, हाँ तो ठीक है, अब क्या होगा? हाँ, अब चलिए यहाँ सब दोनों आदमी चलते हैं बाहर। ठीक है, ठीक है? ठीक है, चलिए चलते हैं। जिक्र सलब कैलू ओकरे से
नदानी बा जिकरे से लव कइलो वो करे से परेशानी बा ऐसा नहीं कर्म तोहरो लागे हाल